प्रेमी साथियों, आज के यह वचन स्वामी जी महाराज जी के हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। स्वामी जी महाराज अपना उपदेश देते हैं कि मानव जीवन में आई हुई आत्माएं इस कलयुग के अंदर वह परमात्मा अपनी रहमत के द्वारा, अपने दया के द्वारा जो सतगुरु का स्वरूप धारण किया, अपने किसी प्रेमी आत्मा जो मालिक के जो सिमरन भजन में जो लीन थी, उस वैसे ऐसे आत्माओं के अंदर अपनी ताकत रख दी और उस घट के अंदर खुद को प्रकट हो गए। जो अंदर जो शब्द है, वो शब्द खुद सतगुरु का स्वरूप लेकर अंदर से प्रकट हो गए। और जब अंदर से प्रकट हो गए, वह आत्मा धन्य हो गई। वह आत्मा के सारे तरंग, सारे सवालों का जवाब वो सतगुरु अंदर में देता रहा। जब ऐसी हालत जब किसी सत्संगी को हो जाती है, वही सतगुरु का स्वरूप हो जाता है, वही परमात्मा का रूप हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी। जब अपनी दया उस स्वामी ने किया, यानी परमात्मा ने किया, तो किसी जब संत के घट के अंदर प्रकट होकर अपनी ताकत रख दी, वही सतगुरु हो गया। और जिस संत ने अपने घट के अंदर उस शब्द को प्रकट कर लिया, उस पर अमल किया, शब्द का रूप हो गया, परमात्मा के जैसे हो गया, परमात्मा का स्वरूप हो गया। उसने कलयुग में स्वामी दया बिचारी अब प्रगट करके शब्द पुकारी। तब ऐसे ही संतों महात्माओं ने उस शब्द का प्रचार प्रसार किया, शब्द से जुड़ने के एक मार्ग दिया। ऐसे ही पूरा सतगुरु आज हम सभी जीवों को संसार से उठाने के लिए, इन संसार से भव सागर से पार करने के लिए आज आए हुए हैं, जो अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ने का युक्ति देते हैं और युक्ति देकर इस संसार से निकालने का अपना कार्य करते हैं। और बड़भागी वे लोग हैं जो संसार में आकर सतगुरु का शरण हासिल कर लेते और वे सतगुरु का स्वरूप बन करके परमात्मा के देश चले जाते। ऐसे ही आत्माओं का आज इस संसार में वैल्यू है। उनका लोक और परलोक दोनों समर जाता है। यहाँ भी उसकी कदर है और उस लोक में उसकी कदर है। बाकी के जीव जितने भी हैं जो संसारिक भाव से जी रहे हैं, माया में लुप्त होकर के जी रहे हैं, उनका इस मानव जीवन मिलना और ना मिलना एक बराबर है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि सतगुरु का शरण लें और सतगुरु के शरण में जाकर सतगुरु के हिदायत के मुताबिक अपने जीवन को सतगुरु के हवाले समर्पित कर दें। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सतगुरु के हुक्म का पालन करके अपना जीवन सार्थक बनाएं। धन्यवाद। शायद